करना, बस हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हमें अपनी स्क्रीन को देखते हैं कैसे तरीके दिखाई दे रही है। हाँ, तो अभी शुरुआत कर दो, ठीक है। ओह, बंदा गायब है। मतलब मैंने कलर ऐड कर रखा था, अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तब होगा ब्लू। हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 3 बेसिक टू एडवांस सीएसए का। आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, उसको हम जानेंगे। फ्लैक्स बॉक्स के जो सिंटैक्स है उसको लिखने का क्या तरीका है वो जानेंगे। इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज को जानेंगे। इसके साथ साथ लास्ट में हम एक रियल वर्ल्ड, ठीक है, नेम बार और हेडर को मिक्स करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, तो चलते हैं, देर किस बात की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फ्लैक्स बॉक्स है वो है क्या। ठीक है, तो फ्लैक्स बॉक्स यानी फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट है। ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट है। अब फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट, तो चलो हमें ये तो पता चल गया फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट ये काम क्या करता है। ये हमारी जितनी वेबसाइट है उसको क्या रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो इसका मतलब जो हमने पिछली वीडियो में समझा था वो यूनिट क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाती। यस, वो भी बनाती है, बट हम क्या है वो सारी यूनिट्स को यूज नहीं करते। सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं, पिक्सल को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर हम पिक्सल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे। जब भी हम क्या है अपनी वेबसाइट में, ठीक है, ज्यादातर पिक्सल का यूज करते हैं, बहुत कम चांस है जब ईएम या आरएम इनका यूज करें। ठीक है, तो जब हम अपनी वेबसाइट को क्या एक बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो हम फ्लैक्स बॉक्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल हमें ये तो पता चले फ्लैक्स बॉक्स ठीक है, फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट है। ये हमारी क्या एक वेबसाइट को बहुत अच्छी तरीके से क्या है रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है। ठीक है, मोबाइल में भी सेम चले और एक मिनट लैपटॉप पे भी क्या है सेम चले। ठीक है, इसलिए हम क्या है फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते हैं। ये एक वन डायमेंशनल लेआउट होता है। ठीक है, ये एक वन डायमेंशनल क्या है लेआउट सिस्टम होता है जो बताता है या जिसकी मदद से हम, ठीक है, अपने कंटेंट को रो वाइज या कॉलम वाइज क्या एडजस्ट या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम जितने भी हमारे जो कंटेंट है जो भी ये टैक्स है कुछ भी फीचर है उसको हम क्या रो वाइज या कॉलम वाइज क्या कर सकते हैं अपने पेज में दिखा सकते हैं। ठीक है, बिना ज्यादा मेहनत किए। तो अपने ज्यादा बिना मेहनत के अपनी वेबसाइट का फ्लेक्सिबल बनाने के लिए फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे जो कंटेंट है वो उसको रो वाइज या कॉलम वाइज दिखा सकता है। ठीक है, इसके साथ से इसके ना दो टर्म हमें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली जो टर्म है, ठीक है, जिसपे हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज पर, मतलब कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, अगर मैंने उस पर फ्लैक्स लगा दिया तो उसका नाम क्या बन जाएगा, फ्लैक्स कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, एक कंटेनर के पास मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया तो उसका क्या नाम पड़ गया, फ्लैक्स कंटेनर बन गया। ठीक है, तो ये हमारे जो कंटेनर वो क्या है, फ्लैक्स है। ठीक है, इसके बाद अब उस कंटेनर में जितनी मेरी आइटम होंगी, ठीक है, जितनी भी क्या होंगी मेरी आइटमें होंगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, या जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैक्स आइटम्स बोलेंगे। ठीक है, तो कंटेनर, ठीक है, कंटेनर का क्या नाम पड़ गया है, फ्लैक्स कंटेनर। ठीक है, उसके जो अंदर आइटम होंगे उसको क्या बोलेंगे, फ्लैक्स आइटम। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट हमें जानना चाहिए, मतलब दो सॉरी कंपोनेंट नहीं है, ये टर्म है। ठीक है, तो हमें ये पता होनी चाहिए फ्लैक्स कंटेनर क्या होता है, जिसके डिस्प्ले में फ्लैक्स लगी हो, और फ्लैक्स आइटम क्या होती है जो फ्लैक्स के कंटेनर के अंदर हो। ठीक है, फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जो चीजें होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, फ्लैक्स आइटम्स बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सी जगह पर ये चीज मिस ही जाती है, तो हमें ये तो चीजें, चलो ये तो हमें पता चले फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, फ्लैक्स आइटम और फ्लैक्स कंटेनर। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे जानते हैं फ्लैक्स बॉक्स सिंटैक्स बारे में। आपको इसका प्रैक्टिस करके बताता हूँ। ठीक है, तो फ्लैक्स बॉक्स को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया VS कोड में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बॉयलरप्लेट कोड का यूज करूंगा। ये तो है, ठीक है, अरे मैं CS में इसको क्यों डाल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर HTML खोल लेते हैं। ठीक है, बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पे अपना लिख लेते हैं, लिंक यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, वरना हम हमेशा भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेडर की। हेडर मैंने यहाँ पर क्लास दे दी इसको, क्लास दे दी मैंने इसको मेन कंटेनर के नाम से। ठीक है, इसके बाद ये मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिख दी इसमें, या हेडिंग ना लिखकर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक डिव लगा सकता हूँ। तो डिव का मैं क्लास दे दूंगा लोगो। ठीक है, तो मेरा एक लोगो होगा। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पर लोगो लिख सकता हूँ अपना, एक कोई भी लोगो लाए तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, अपना नाम ले लेता हूँ, तो जो मैं नाम होगा वो क्या एक लोगो में लोगो की तरह से काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करें अपने नेम की। ठीक है, तो इस नेम का जो क्लास है उसको मैं सेम रखूँ,
ये इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इस नेम का ना मैं क्लास चेंज करता हूँ, इसकी नाम ले लेता हूँ मैं एक आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, आइटम्स ले लिए। पर ये कौन से आइटम्स हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइटम्स एट्रीब्यूट, मतलब कि ए। ठीक है, ये कंटेनर कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ मैंने ये लिस्ट ही लगानी चाहते, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो ये मैंने यहाँ सिंपल बनाया है, अपना सिंपल पेज है। ठीक है, अब इसमें आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले है, ठीक है, हाँ, सबसे पहले मैं हेडर ले लेता हूँ। हेडर ले लिया। हेडर में जो बैकग्राउंड है वो मेरा सेम रहे, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, जिसमें जो टेक्स्ट अलाइन होगा वो सेंटर होंगे, फॉन्ट फैमिली हमारी ये होगी, बॉर्डर ये हमारा लगा लिया। ठीक है, इसके साथ शैडो हमारी सेम ही रहेगी, कलर हमारा सेम रहे। अब मैं यहाँ पर ना डिस्प्ले फ्लैक्स लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब ये जो कंटेनर होगा, ठीक है, स्पेस बिटवीन मैं आपको बाद में बताऊंगा स्पेस बिटवीन क्या होता है। ठीक है, इसमें ये दो इसके इसके जो आइटम आ रहे हैं ना, ये क्या है, इसके कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो ये मैंने लगा दिया फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये कंटेनर बन गया। क्या बन गया, फ्लैक्स कंटेनर। ठीक है, अब इसके अंदर आइटम, सबसे पहले इसके आइटम कौन कौन से हमारे, पॉइंट लोगो। ठीक है, तो पहला हमारा तो इसका क्या है, लोगो है। ठीक है, इसका मैंने फ्लैक्स वन दे दिया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फ्लैक्स वन क्या होता है। क्या, मैं अभी हटा देता हूँ, जब टाइम आए तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं फॉन्ट फैमिली भी लगा दी, बोल्ड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट नेम। ठीक है, इसका मैंने मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, या मैं इसका मार्जिन यहाँ पे रखता हूँ, ऑटो रखता हूँ, अपनी मर्जी से सेट कर लेगा। ठीक है, इसका जो हमारी जो लिंक है उनके अंदर गैप क्या होना चाहिए, 20 पिक्सल होना चाहिए। डिस्प्ले हमारी यहाँ फ्लैक्स है। अब मैं दो जगह डिस्प्ले फ्लैक्स क्यों लगाई है, देखो इस फ्लैक्स में, देखो ये भी एक तरह का कंटेनर है। इसके अंदर कितने आइटम है, एक आइटम, दो आइटम है, एक डिव का आइटम है और एक नेव का आइटम है। ठीक है, बट यहाँ पर, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर फिक्स डिस्प्ले फ्लिक्स को लगाई, देखो फ्लैक्स मैंने इसलिए लगाई है, ये भी तो एक तरह का कंटेनर है। इसके अंदर कितने आइटम है, 3 आइटम है, सॉरी 4 आइटम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, फ्लैक्स लगाई है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे लगाऊंगा नैब। ठीक है, तो नैब मैंने दोबारा क्यों लगाया, नैब के मैं लिंकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए नैब लिंक लगाया, तो लिंक में सेम। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने टैग डेकोरेशन सेम ही रखा है, कलर सेम है, वेट सेम, बस। अब देखते क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सही से अभी लगाया नहीं है, बट लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर गैप नहीं आ रहा। तो गैप के लिए हमारे पास दो कंटेनर, एक और दो, तो मुझे यहाँ पर हेडर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडर पे चला जाता हूँ, यहाँ पर गैप दे दूंगा मैं। ठीक है, गैप गैप दे दूंगा मैं 50 पिक्सल। अब देखते क्या होता है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर पहले से ब्राउजर ओपन कर रखा है। हाँ, तो ये 50% के हिसाब से सेट हो गया अपनी तरफ से। हाँ, ये थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको ना, ये जो 50% है इसने ये इसका लिया है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ बस मैं आपको ना, ऐसा नहीं कि मैं ये बनाने सिखा रहा हूँ, मैं बनाने सिखा रहा हूँ, मैं आपको केवल सिखा रहा हूँ कि आपको क्या इसको, मतलब कि जो भी सिंटैक्स होता है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स का हमने यहाँ पर फ्लैक्स यूज किया तो ये कंटेनर बन गया, फ्लैक्स यूज किया तो ये भी एक तरह का क्या है, कंटेनर बन गया। ठीक है, जितने भी इसके अंदर आइटम है ये क्या होंगे, फ्लैक्स आइटम्स होंगे, बस ये इसका लिखने का सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का सिंटैक्स है। अब हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। अब इतना तो ठीक, इतना तो ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं कराया, यहाँ पर ये साइड वगैरह कोई आप इतनी दिक्कत मिले, बस मैंने आपको इसको लिखने का तरीका बताया, सिंटैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स होगा, जब मैंने फ्लैक्स लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, तरह का हेडर, क्या है, कंटेनर बन जाएगा, फ्लैक्स कंटेनर। अगर मैं लिंक में फ्लैक्स लगा तो ये भी एक तरह कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, आइटम हो जाएंगे। तो लिखने का तरीका तो यही है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम फ्लैक्स लगाते फिर हम इसके कुछ कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम जानेंगे अभी। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ, इसके बाद इसके कुछ कंपोनेंट है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट है, ठीक है, अब इसकी कंपोनेंट बोले, प्रॉपर्टी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फ्लैक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लैक्स डायरेक्शन क्या है, हम
कर सकते हैं एलिमेंट रो में आएगा या कॉलम में, ठीक है। तो फ्लैग डायरेक्शन की मदद से हम क्या है अपने जो भी आइटम्स है उसको हम रो में दिखा सकते हैं या कॉलम में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेकार प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, बस तो छोटी छोटी चीजें समझो। जब भी फ्लैक्स डायरेक्शन आएगा तो आपको समझना है, जब मैं फ्लैग डायरेक्शन लगा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे जो एलिमेंट है बॉक्स के अंदर जो भी है हमारे एलिमेंट है वो रो में दिखाई दे सकते हैं या हमारे कॉलम में दिखाई देंगे। दो ऑप्शन आएंगे, 2 या 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो जो भी हम ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमें समझना होगा कि अगर मैं रो को क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरे आइटम है वो रो में चले जाएंगे, अगर मैं कॉलम को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे कॉलम में चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लैक्स रैप, ठीक है, इसको रैप बोलते हैं, सॉरी फ्लैक्स रैप, ठीक है। हम डिसाइड कर सकते हैं अगर जगह कम हो तो दूसरी लाइन में, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट है वो चले जाए, ठीक है। अब ये कैसे चले जाए, मान के चलते मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पर मैं थोड़ा पेंसिल से यूज करता हूँ, ठीक है, पेंसिल यूज करता हूँ। मान के चलते मेरे पास ना एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है और मेरे यहाँ पास है ना छोटे छोटे आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे आइटम्स है, ऐसी ऐसी बहुत सारे आइटम हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल आइटम्स हो रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है, अब ये मेरे जो आइटम्स है वो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे आइटम जो स्क्रीन पे बाहर ना जाए, इसके नीचे आ जाए, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन है हेडर, सॉरी जो मैंने डिव लगाया है, डिव के अंदर जो आइटम है वो डिव थोड़ा हाइट थोड़ी बढ़ जाए और ये जो आइटम है वो मेरे नीचे आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं यूज करूँ फ्लैग रैप का, ठीक है। तो फ्लैग रैप क्या करता है, ठीक है, जब हमारे पास जगह नहीं होती ना, तो हमारे पास जगह नहीं होती तब हमारी क्या करता है, ये एलिमेंट को दूसरी लाइन में आ जाता है। तो ये जब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके दूसरी लाइन में, ये इसके नीचे, ठीक है। और ये इसका जो हाइट है वो क्या है थोड़ी बढ़ जाएगी और ये हमारा आइटम इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फ्लैक्स रैप यूज करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद आता है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट आता है, ठीक है, अलाइन आइटम्स आता है। अब जस्टिफाई कंटेंट हम कहाँ यूज करेंगे, क्या चीज है ये, तो जस्टिफाई कंटेंट का मेन एक्स, ठीक है, मेन एक्सिस को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेन एक्सिस जो को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, जितने में, ठीक है, इसको कंट्रोल करता है या इसका अलाइनमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारे जस्टिफाई कंटेंट ये मेन एक्स को कंट्रोल करेगा या इसका अलाइनमेंट करेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अलाइन आइटम है उसको क्या है, वो क्या करेंगे, हमारे जो क्रॉस एक्सिस है उसको कंट्रोल करेंगे या उसका अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। अब बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये जो मेन एक्सिस है या क्रॉस एक्सिस है क्या चीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर आता, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं एक बॉक्स ले लूँ, ये मान के चलो मेरा डिव है, ठीक है, इसके अंदर यार मैं ऐसे रख तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा होगा। तो यहाँ मान के चलते हमारे ये क्या है, एक डिव है, ठीक है। अब डिव के अंदर ना कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। अब डिव के अंदर क्या है, कुछ आइटम्स हैं, अब ये क्या है, इसके अंदर कुछ आइटम्स है। अब बट मैं तुमसे ना एक चीज पूछता हूँ, हमारी जो डिव है, ठीक है, वो कॉलम वाइज है या रो वाइज है, आपने इसको कॉलम वाइज रखा है या रो वाइज रखा, ठीक है। अगर आप अपने डिव को, ठीक है, या अपने जो भी एलिमेंट है आइटम्स है उनको अगर आप, ठीक है, रो वाइज रखते हो, ठीक है, क्या रखते हो, रो वाइज रखते हो, तो रो हमारी कहाँ शुरू हो रही है, मेन यहाँ से, ठीक है, रो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है, खत्म हो रही है, क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये क्या हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये जो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरी लाइन फैली हुई है, इसको, ये कौन सी लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आइटम कॉलम में रखता हूँ, एक मिनट यहाँ पर आ जाता, ठीक है, अगर मैं आइटम को कॉलम में रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम दे दिया, ये हमारे क्या है, कॉलम दे दी, ठीक है। अब मैं बोलूं तो हमारी जो लाइन है वो कहाँ शुरू हो रही है, तो हमारी लाइन जो है वो यहाँ शुरू हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वर्टिकल है, तो वही होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में मतलब जहां से हमारी लाइन शुरू हो रही है तो वो होगा हमारा मेन एक्सिस, क्या होगा, हमारा मेन एक्सिस होगा, ठीक है। और मेन एक्सिस के जो ऊपर है, ठीक है, मेन एक्सिस के क्या है, बिल्कुल अब ये तो लेटी हुई है, लेटी हुई के ऊपर क्या है, सीधी खड़ी हुई रेखा, तो ये होती है हमारी क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, क्रॉस। अगर मैं बोलूँ ये सीधी खड़ी है तो लेटी हुई कौन सी है, ये है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, क्रॉस एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो ये, तो हमारी जो लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी मेन एक्सिस, ठीक है। बट
बट यहाँ पर ये जो लाइन जो लेटी होगी कॉलम में, ठीक है, जो लाइन लेटी होगी उसको हम बोलेंगे क्रॉस। ठीक है, देखो कॉलम में जो लाइन है, ठीक है, कॉलम में जो लाइन बिल्कुल सीधी है वो आएगी मेन, और जो लेटी हुई है वो लाइन आएगी क्रॉस। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम हमारे जो आइटम है वो क्या आ रहे हैं, रो वाइज आ रहे हैं, किसमें आप किसके वाइज आ रहे हैं, रो वाइज। तो जो रो है वो आएगी हमारी मेन एक्सिस, ठीक है, और जो, ठीक है, जो उसको ऊपर है, ठीक है, वो हमारी आएगी क्रॉस। मैं आपको बेकायदा प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, ऐसे दिक्कत नहीं, बस ये समझ लो रो, ठीक है, रो वाइज मेन यहाँ पर होगी, ठीक है, जो रो में लेटी हुई होगी वो मेन होगी, और जो खड़ी हुई होगी वो क्रॉस होगी। ठीक है, अब इसके साथ जो कॉलम में है वो जो खड़ी होगी वो हमारी मेन होगी, और जो लेटी होगी वो हमारी क्रॉस है। बस ये समझ लो, बस आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो लेटी हुई होती है, ठीक है, जो लेटी हुई होगी वो हमारी जस्टिफाई कंटेंट होगी, और जो हमारी खड़ी होगी वो हमारा अलाइन आइटम्स होगा। ठीक है, तो बस ये समझ लो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जो लेटी हुई होगी वो क्या होगी, हमारी जस्टिफाई कंटेंट, और जो खड़ी होगी वो हमारी अलाइन आइटम होगी। ठीक है, किसमें, रो में। ठीक है, अब इसके उल्टा कर लो, कॉलम में जो खड़ी होगी वो हमारा, ठीक है, कौन सा होगा, ठीक है, मेन होगा, और जो लेटा हुआ वो हमारा, ठीक है, क्रॉस होगा। ठीक है, तो आपको पता चलो, अगर रो की बात करेंगे तो ये मेन है और ये क्रॉस है, अगर हम कॉलम की बात करें तो ये मेन है और ये क्रॉस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, अब एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, इसमें मैं, तो मान के चलते मैं इसको एक बार एक दिखाता हूँ। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारा रो वाइज है, क्या है हमारा, रो वाइज, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रो वाइज ना रखा, इसको मैं अगर कॉलम वाइज रखता हूँ, या यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो, हाँ लिंक यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लैक्स बॉक्स से तो अब मैं यहाँ पर ना कुछ चीजें क्या है यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, फ्लैक्स, या फ्लैक्स डायरेक्शन देख सकता हूँ। अब डायरेक्शन में देखो कॉलम आ रहा है, अब मैं इसको अगर कॉलम लिखता हूँ, ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, अलाइन आइटम। ठीक है, तो अलाइन आइटम क्या है, सेंटर लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या है, अब मेरा रो है, ठीक है, तो मेरे जो कंटेंट है अब क्या कॉलम में चला गया, और जस्ट कंटेंट देखता हूँ। अब देखना ध्यान से, तो ये कहाँ चला गया, जो मैं दिखाता हूँ। तो हमारे को आइटम कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, अपने जो प्रॉपर्टी सीखी थी ना, जानी थी, उनको बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेडर में। ठीक है, तो हेडर में डिस्प्ले फ्लैक्स तो लगा ही रखा है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं, जस्टिफाई, हम यूज करें जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, तो ये कैश में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट के, क्योंकि अभी हमारा जो है रो वाइज है। ठीक है, तो कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेंटर लगाया, तो यहाँ पर ये सेंटर में आ गया। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर, इसके साथ मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको, तो ऊपर से नीचे से क्या स्प्लिट है, तो इसको अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे से कैसे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे गए और यहाँ पे चेक करें, तो हाँ अब ये बिल्कुल फिट हो गया, देखो एक लाइन में आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अलाइन सेंटर भी लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको ना हम एक काम करते हैं, हमने क्या फ्लैक्स डायरेक्शन देखा था, तो अब इसको फ्लैक्स डायरेक्शन में देखते क्या क्या आएगा। तो हमारे पास कुछ चीजें आ रही है ना, कॉलम, तो एक बार कॉलम देखते हैं। चलो ठीक है, अब हमने कॉलम लगाया, तो अब हमें अपनी चीज को देखते कॉलम में कैसे दिखाई दे रही है। हाँ देखो, तो हमारे पास जो हेडर में दो कंटेंट है, एक तो ये आ गया डिव में और एक नैव बार आ गया। ठीक है, तो ये दो कंटेंट है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, कॉलम में बन गया इसको। तो ये नीचे वाले को भी कॉलम में बनाते हैं, तो इसका क्या है, आइटम्स है। ठीक है, आइटम पॉइंट तो वो मैंने हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, ठीक है, ले लेता हूँ पॉइंट आइटम्स, तो यहाँ पे ले लिया मैंने। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, ऊपर मैंने, एक मिनट मैं यहाँ पर चेक करूँ, मैंने फ्लैक्स आइटम पे मैंने फ्लैक्स नहीं लगाया, तो मैं यहाँ पे पहले ना आइटम पे फ्लैक्स लगा लेता हूँ। ठीक है,
डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया। अब मैं चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लेते कॉलम लिख दिया, तो देखता हूँ यहाँ पर ये कॉलम में आ गया नीचे वाला। हाँ, तो बिल्कुल ये कॉलम में आ चुका है, ठीक है। बट इसको हम फिट करते हैं, तो इसको हम फिट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, अलाइन सेंटर से। और ठीक है, टॉप से हम मार्जिन मार्जिन का मार्जिन टॉप, तो यहाँ पर टॉप में दे देंगे, हम टॉप नहीं देंगे, सॉरी बॉटम लेता हूँ, नीचे से दूंगा। तो यहाँ पर लिख दिया बॉटम, ठीक है, बॉटम से 20 पिक्सल। तो ये काम हो गया मेरा। और यहाँ पर इस तरीके चेक करते हैं इसमें। हाँ, तो ये थोड़ा नीचे से थोड़ा गैप आ चुका है इसका, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मुझे यहाँ पर इसका मैंने गैप 50 लगाया था ना, इसका गैप टाइट है। देखते हैं इसके गैप को अगर मैं हटाऊं तो क्या होता है, तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, तो ये सारे पास पास में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, फ्लैक्स बॉक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स या आपको उसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी को हम यूज कर, ज़्यादा नहीं है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत कम प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको फ्लैक्स बॉक्स को मैं यहाँ पर देखो कॉलम दिखाई दे रहा है ना, मैं कॉलम को हटाकर मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, रो, ठीक है, रिवर्स। तो रो रिवर्स में देखना क्या होगा, तो ये रो में आ जाएगा और रिवर्स होकर आएगा, तो आ गया रो, ठीक है। तो रो रिवर्स में है, थोड़ा ये अजीब सा है क्योंकि वहां पर तो वो कॉलम ले रखा है ना इसने। तो यहाँ से मैं यहाँ पर भी कॉलम हटा दूंगा, ठीक है, और रो रो का यूज करूंगा। तो यहाँ पे चेक करते क्या होगा, तो ये भी रो आ गया, ठीक है। तो रिवर्स रिवर्स में, तो पहले विशाल था फिर ये थे, बट यहाँ पर थोड़ा रिवर्स हो गया, तो ये पहले आ गया और मैं बाद में आ गया, ठीक है। तो ये रिवर्स आ गया। इसके साथ साथ मैं, ठीक है, यहाँ पर भी रो को भी, यहाँ पर रो रिवर्स लिखूं, तो आगे रो रिवर्स। तो देखना यहाँ पर क्या होगा, ये रिवर्स में आ जाएगा, तो होम पीछे चला जाएगा। देखो होम पीछे चला गया, ठीक है। हाँ, ये थोड़े से ना अजीब से गैप में दिया रखा है मैंने, तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पे मार्जिन लिख दूंगा खाली, मार्जिन से थोड़ा गैप आएगा, तो मार्जिन 55 पिक्सल, ठीक है। तो देखते क्या होगा, तो इसमें थोड़ा अंतर आएगा, एक में थोड़ा अंतर, एक में मार्जिन दिया मैंने 5 पिक्सल, तभी पैडिंग 10 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है, और बॉर्डर सॉलिड देता हूँ। अब देखता हूँ, एक मिनट में थोड़ा ना इनके ये पूरे बॉक्स में है सारा, इसलिए हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं गैप यूज करूं 10 पिक्सल, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं जो CSS जितना करूँ उतना ज्यादा मजेदार है। हाँ, अब हो गया, ठीक है। तो ये बॉक्स में और अब इसका गैप आ गया, तो हमने गैप लगाने के लिए हम गैप का यूज करेंगे, ठीक है। मार्जिन के लिए हम इसका, अगर हम मार्जिन लगा दे तो हमें दूसरा एलिमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है, बट अंदर के एलिमेंट अलग नहीं होंगे, तो इसलिए हमने गैप यूज किया, तो गैप में हमारा इस तरीके का आ गया, ठीक है। तो हमने ये थोड़ी एट्रीब्यूट सॉरी एट्रीब्यूट क्या बोलते हैं, कंपोनेंट या प्रॉपर्टी हमने सीख ली। अब इसका प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया, तो हम इसको बहुत अच्छी तरीके से एक हेडर बनाते हैं और एक नेम बार बनाते हैं। तो आज हम अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम केवल नेम बार और हेडर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। VS कोड में कोई फाइल हो, कोई दिक्कत नहीं, सही तो बेकार है। इसमें तो मैं कोई फाइल को ओपन कर लेता हूँ, खाली मैं इमेज की फाइल, चलो मान के चलते ऐड कर लूँ। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट HTML डाल दिया। यहाँ पे डाल सकते हैं हम स्टाइल डॉट CSS, स्पेलिंग गलत है क्या, चलो वहाँ पे कोई ना, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं। ये इसको सेट करते हैं, F12 दबाकर इसको काटते हैं STY स्टाइल, ठीक है। सबसे पहले बोलोपेट लगाते हैं और जिन जिन चीज़ों की जरूरत है ना वो लिखेंगे, ठीक है। कि ये डॉक्यूमेंट को छोड़ो ऐसे रहने दो। यहाँ पर लिंक लगा दूँ, यहाँ पर लिंक एंटर, और यहाँ पर हम लिख देंगे STY स्टाइल CSS एंटर। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे, सबसे पहले हम बात करें हेडर की, ठीक है। हेडर, तो हम हेडर की बात करें, हेडर में सबसे पहले हम एक डिव लगा देंगे, ठीक है। तो जो डिव है, डिव की हम क्लास दे देंगे
सॉरी, div की हम क्लास दे देंगे लोगो के नाम से, और ये जो लोगो होगा वो होगा मेरा नाम। यहाँ पे ये मेरा नाम है, ठीक है। तो ये मैंने अभी अभी फिलहाल के मैं इसको क्या मान रहा हूँ, लोगो मान रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे नैब की, सॉरी। तो नैब बार आ गया, तो नैब बार की मैं एक और क्लास देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ नैब के नाम से, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेट करते हैं, और यहाँ पे थोड़े ना कुछ एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो मेरे जो एट्रीब्यूट है, मैं नॉर्मली 2 एट्रीब्यूट नॉर्मली यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा होम, और दूसरा जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा अबाउट का, ठीक है। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, ठीक है। एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ मैं, href, कुछ भी लिख देंगे, इसमें मैं हैश लगाता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर, एक मिनट, ठीक है। इसका मैं क्लास का नाम दे देता हूँ, क्लास देता हूँ बटन, BTN, ठीक है, बटन। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लॉगिन। तो इतना मैंने काम कर दिया। अब देखते हैं आगे थोड़ा और प्रोसेस करते हैं। अब इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल कुछ लगाएंगे चीज़ें। तो यूनिवर्सल में मार्जिन, तो हम यहाँ पर मार्जिन ऑटो हटाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे 0, ठीक है। पैडिंग, यहाँ पैडिंग में लगाएंगे 0। तो मार्जिन और पैडिंग हमने लगा दी 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हेडर की। तो हेडर को हम पहले डिस्प्ले कराएंगे। हेडर को डिस्प्ले हम करेंगे नैव के नाम से, सॉरी कि नैव फ्लैक्स के नाम, सॉरी, हाँ फ्लैक्स के नाम से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट रखते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो हमारे स्पेस के हिसाब से होगा, कि सबको स्पेस बराबर होनी चाहिए। पहले सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, तो स्पेस बिटवीन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अलाइन सेंटर। तो जो भी आइटम है, ठीक है, ये सेंटर होने चाहिए, ऊपर से और नीचे से बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर की बात करते हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड होगा। ब्लैक भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। इसके बाद पैडिंग, ठीक है। तो हम पैडिंग की बात करें, ऊपर, ठीक है, ऊपर से तो से कम होनी चाहिए, बट साइड से थोड़ी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, थोड़े ज़्यादा ले लेता हूँ, तो ये हमारी पैडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कलर। तो यहाँ पर मैं जो कलर लूँगा वो लूँगा वाइट। हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट होना चाहिए। इसके बाद हमारे जो फ्लैक्स है ना, वो हमारे जो कंटेंट है वो बाहर ना दिख रहे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रैप का यूज़ करूँगा। तो इतना मेरा काम कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हेडर मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैं यहाँ पर लोगो की बात करूँ, जो मैंने डिम में लगाया, ठीक है। तो लोगो को सेट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँगा फॉन्ट साइज। तो मैं यहाँ फॉन्ट साइज दे रहा हूँ 24 पिक्सल। तो मैंने 24 पिक्सल दे दिया। यहाँ पर मैं देता हूँ फॉन्ट वेट, तो वो मैंने दे दिया 90, ठीक है। तो इतना ही, ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें। लोगों में तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट हम लेते हैं नैव। तो मैंने यहाँ पॉइंट नैव लिया, मेरे एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने क्लास में यहाँ पर नैव लिया, ठीक है। तो नैव एट, तो यहाँ पर मैंने नैव लिया, नैव, ठीक है। तो नैव में भी डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे, यहाँ पर फ्लैक्स लगा दिया। अब इसके बाद बात करेंगे गैप। तो ठीक है, तो कंटेंट का जो गैप होना चाहिए 20 पिक्सल के लगभग होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैक्स वेपिंग की, क्योंकि ये भी हमारे पेज के बाहर ना जाए, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। Ctrl+Z दबाते हैं, ठीक है। इसका हो गया। अब काम हमारा इसमें ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे हम पॉइंट नैव, ठीक, नैव हो गया, दबाते हैं। अब नैव की तो बात कर लिया। अब नैव में जो हमारे जो लिंक है उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कलर कलर तो मैंने ऊपर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर वाइट दे दिया। फॉन्ट देता हूँ मैं यहाँ पर इसको, ठीक है। फॉन्ट साइज देता हूँ, ठीक है।
फॉन्ट साइज को भी 20 पिक्सल ही देता हूँ लगभग सेम। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट फॉन्ट वेट, इसका जो वेट होगा वो होगा 80, थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें ट्रांजिशन लगाऊंगा मैं। यहाँ पे बैकग्राउंड तो होगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो होगा 1.0 से शुरू होगा, सेकंड से, और एस। ठीक है, हाँ इतना मैंने कर दिया। अब थोड़ी इसमें गैपिंग हटाते हैं। ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब बात करूंगा मैं, अब हावर की बात करूंगा। नैब में जो लिंक है वो हावर भी तो होनी चाहिए कलर की। सब मैं बैकग्राउंड कलर लगाया वहाँ पर, तो उसी हिसाब से। ठीक है, तो लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। तो बैकग्राउंड कलर, तो जो बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा 12। ठीक है, तो ये मैंने इतना काम कर दिया। अब देखते क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरी लिंक है, बिल्कुल लिंक है। तो यहाँ पर जो हो रहा है मेरा काम, यहाँ पर Ctrl+5 दबाते हैं और यहाँ पर एड्स पे जाते हैं, क्रोम पर, और क्रोम पे देखते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हॉवर कुछ सेकंड के लिए। ठीक है, हाँ तो बट इसका बैकग्राउंड एक बार देखते हैं क्या करा मैंने इसका बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ इसका, क्या इसका बैकग्राउंड का चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे दिक्कत है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड अब क्या करें। एक मिनट है, इसके यहाँ पर ना, इसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कलर लगा रखा है, इसको भी मैं यहाँ पर कलर लगाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। हाँ कंट्रोल सेकंड लगाई, कितनी लगाई मैंने, एक मिनट। .5। इसको फॉर्मेट करके देखता हूँ, ठीक तो हो गया। और फॉर्मेट करके देखता, पर यहाँ पर हो नहीं रहा है। लिंक पे लग रखा है ना। हाँ तो लिंक पर ही तो है। एक बार देखते हैं अब हो रहा है। एक मैं इसको हटाते हैं, यहाँ पहले ओपन हो रखा है तो। हाँ तो जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक, तो ये क्लिक लेवल हो गया। अब इसके साथ साथ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें और कह सकते हैं, इसमें हम बटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बटन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बटन ही लगाया, एक मैं देखता हूँ पहले। हाँ बटन ही लगाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर बटन लगा रखा है मैंने। तो बटन की डिस्प्ले भी, एक मिनट, डिस्प्ले में रखता हूँ फ्लैक्स। ठीक है, तो डिलेक्स फ्लैक्स रखता हूँ। इसके बाद जो पैडिंग है, पेडिंग। ठीक है, तो पेडिंग जो है वो मेरी 16 पिक्सल देता हूँ इस साइड से, और 16 कम 16, 16 दूनी क्या होती है 24, 24 तो नहीं तो 20 पिक्सल देता अलग से। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर, बटन का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ऑटोमेटिक होगा। इसके बाद कलर। ठीक है, अब कलर जो, एक मिनट, कलर जो देता हूँ रेड। ठीक है, Ctrl+Z, कलर देते हैं रेड। तो ये रेड आ चुका है, इसका बटन का जो कलर होगा वो रेड होगा। इसके बाद हम बताते हैं फॉन्ट का साइज। फॉन्ट यहाँ पे ना, ये मेन चीज़ कि मैंने इसको ना पूरा रीसेट किया ना, इसलिए बहुत सी चीज़ें ना यहाँ पे तो फिर मुझे रीसाइज करनी पड़ेगी, मतलब यूज़ करना पड़े तभी आगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, हम साइज दे देते हैं 16 पिक्सल। Ctrl+Z। इसके बाद हम बताते हैं बॉर्डर। यहाँ बॉर्डर तो लगाया नहीं, बॉर्डर चलो फिर बॉर्डर 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 रेडियस।
ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस में डालता हूँ 2। अगर मैं इसको ट्रांजिशन करूँ तो यहाँ पर लेता हूँ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ठीक है। बैक बैक बैकग्राउंड ले नहीं रहा, ये बैकग्राउंड ले नहीं रहा, तो कलर तो लेगा भाई, कलर ब्लू, सॉरी कलर तो मैं वहाँ पे साइड में दूंगा ना, ठीक है। तो वो कलर मैं दूंगा हावर में, ठीक है। तो बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कलर ले लिया 0.5 सेकेंड, इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल Z, और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर कह रहे BTN ना, पॉइंट BTN डबल कोट्स में आवर। अब यहाँ पर हम कलर लगाएंगे, ठीक है। कलर जो लगाएंगे वो हम लगा सकते हैं ब्लैक 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 ब्लैक, हो गए। यहाँ पर तो यहाँ पर फिक्स करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये फिक्स करेगा एक्सेप्ट, तो इसने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं। तो हम देखते हैं एक बार क्या हुआ, ठीक है। तो गुड, तो ये हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया है, ठीक है। तो ये क्या, इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा बटन आ गया, तो इसके कलर तो चेंज हो रहा है, बट इसका जो बैकग्राउंड है वो हटाती है। इसका बटन का जो बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज को इसको, तो फॉन्ट साइज को मैं दे देता नहीं, तो फॉन्ट साइज का हटाती है, अब क्या हो रहा है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लिया मैंने, फॉन्ट साइज हटा दिया, बटन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हटा देते हैं। अब ठीक है, तो मैं इसकी पैडिंग हटा दिया, ठीक है। बट इसका जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ा बेकार है। हाँ, बस फॉर्मेट करते हैं, काम खत्म, बस अब ज़्यादा करने का ना, बस हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम अपनी स्क्रीन को देखते हैं किस तरह के दिखाई दे रही है। हाँ, तो अभी शुरुआत कर दो, ठीक है। ओहो, बंदा गायब है, मतलब मैंने कलर ऐड कर रखा था, अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तब होगा ब्लू, ठीक है। मतलब ब्लू नहीं, ब्लैक, गुड। चलो, ठीक ही लग रहा है ना, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया मैं, इसका ज़्यादा कर, पर कोई ना, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।